मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको अहले मोहब्बत ने बड़ी अक़ीदत के साथ तरतीब दिया है। और हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम भाई मोहम्मद सरफराज साहिब अत्तारी, आपने हमें हुक्मन फ़रमाया था कि आप यहाँ पर आएँगे और अपना सबक सुना कर जाएँगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और अपना जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं कोशिश करूँगा वो गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में यकीनन हमारे बहुत सारे अहबाब ने मेहनत और कोशिश फरमाई, बिलखुसूस हमारे भाई एहसन अशरफ साहब, एहसन असगर साहब, भाई मोहम्मद अली साहिब, बरादर अज़ीज़ अब्दुर्रहमान काका साहिब, मोहम्मद मोहसिन साहब, भाई मोहम्मद रूहान साहिब, हमारे भाई कासिम साहब, नूर आरिफ साहब, असलम भाई, हम्माद, शेख जैद व दीगर जितने इनकी टीम के लोग हैं, अगर किसी का नाम नहीं आ सका तो अल्लाह हमारे इन भाइयों की भी खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए। आप जितने अहबाब व हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन स्टेज समेत जितने भी मेहमान हैं सभी बड़े ख़ास और हुजूर के प्यारे मेहमान हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम इस महफ़िल की बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। हमारे यकीनन इलाका भर के उलमा भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता। हमारे बहुत ही प्यारे मुखलिस भाई और दोस्त अल्लामा बिलाल नासिर मदनी साहब, आप भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम इनको भी खैर व बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जितने और उलमा बैठे हैं मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए और इन उलमा के ज़रिए से जो हमारी मिल्लत और मुल्क और मसलक की खिदमत हो रही है अल्लाह ताला उसमें दवाम व ताम नसीब फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ और इस हदीस पाक को भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने रिवायत फ़रमाया है। ये थोड़ा सा बैठ जाए मेरे बेटे, अब आपने ना कोई बात नहीं करनी, तकरीर सुननी है मेरी, बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ अपनी थामा, इतने बैठ जाओ, सटे इतने बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। ये खड़े होने वाले इनकी जिम्मेदारी है, ये अपनी ड्यूटी निभाएं। हमारे भाई भट्टो साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर आगे आ सकते हैं सुभान अल्लाह, वरना इनको को कुर्सी दे दीजिए। ये हमारा दोस्त है और हमारा भाई है बहुत प्यारा। ये जहाँ हुजूर के सहाबा का मुहिब है वहीं हुजूर की आल का भी बड़ा मुहिब है। मैं इसको हुजूर की आल बिलखुसूस हज़रत इमाम हुसैन का दीवाना मैं इसको कहता हूँ। ऐसा ये खूबसूरत बंदा है। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को खैर व बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अगर आगे आना पसंद करें ठीक है, वरना ना कुर्सी दे दीजिए ताकि ये बैठ जाएं। आइए ज़रा मेरी तरफ देखिए हज़रात, मैं आपको सबक सुनाऊँ, हमारे भाई आ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिवायत फ़रमाते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, लोगों उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद पाक बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आइए जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की हैं उन्हीं का सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा ले अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। इसका तफसीरी तर्जमा ये है, फरमाया उस पर किसी का एहसान नहीं है कि वो उसके बदले चुकाए। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, फरमाया बहरहाल जब वो कोई काम करते हैं तो अपने रब की रज़ा के लिए करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मैं रब की रज़ा के लिए ये काम करूँ। वला सौफ यरदा, और फरमाया बेशक अनकरीब अल्लाह करीब भी उनसे राज़ी है। ये है आयात तो ये बात जिनका बिल्कुल सादा सा मफहूम जो आपके जहनों के करीब था मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। क्या माजरा है, कौन है जिसके बारे में ये फरमाया जा रहा है, जिसका बैकग्राउंड और पस मंज़र क्या है। बात यह थी कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने हज़रत बिलाल हबशी को बड़े महंगे दामों ख़रीद कर आज़ाद किया तो जितने मुनाफिकीन और कुफ़ार थे वो सारे ना मिलकर एक जगह जमा हुए और उन्होंने कहा कि यार ये एक हबशा का रहने वाला ग़ुलाम है और इसका रंग भी काला है, होंठ मोटे हैं और ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम है, उसके लिए अबू बकर सिद्दीक़ जो कि अरब के मशहूर कबीलों में से एक कबीले का फ़र्द है और बड़ा सियाना बंदा गर्दाना जाता है, उसने इतना खर्चा कर दिया और इसको आज़ाद कर दिया। यार ये बात समझ में आने वाली नहीं है। वो ना मिल के बैठे और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया
पंजाबी कहते हैं टेवे लाना शुरू कर छड़े भाई आखिर इन्होंने क्यों आजाद किया है। वो इस नुक्ते पर नहीं पहुंच रहे थे। आपके इल्म में होना चाहिए जब कमीने दिमाग मिलते हैं तो नतीजा भी कमीना निकलता है। ये जब कमीने दिमाग मिलके बैठे ना मुनाफिकीन के और कुफार के, तो ये इस नतीजे पर पहुंचे। फाइनल इनका जो डिसीजन था वो ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पर इस बिलाल ने कोई एहसान किया होगा अपनी जिंदगी में, और ये जो अबू बकर सिद्दीक है ना उस एहसान को उतारना चाहता होगा। तो आज मौका मिला तो इसने कहा जितना मर्जी पैसा देना पड़ता है दे दूं, पर मैं ना ये एहसान का बदला चुकाऊं। ये गुलाम है और गुलाम इब्ने गुलाम है और मैं सर उठा के जी नहीं सकता, तो इसलिए ना मुझे ये बदला चुका देना चाहिए। बस आखिर के अंदर वो इस नतीजे पर पहुंचे। उन्हें यह नहीं पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब भी काम करते हैं या खुदा की रजा के लिए करते हैं या मुस्तफ़ा की रजा के लिए करते हैं। मुनाफिक थे और काफिर थे, कमीने दिमाग और कमीना नतीजा निकाल के बैठ गए। अब बज़ाहिर ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जो नेकी है और उस पर बहुत बड़ा एतराज़ भी है, और बज़ाहिर उनकी नेकी को जाहिर सी बात है एक दुनियावी मामलात में उलझाकर और ख़त्म करने की साजिश और कोशिश थी, और ये किसी जहन में बात आती तो जाहिर सी बात है वो भी ये साजिश का शिकार हो सकता था। अब ये नेकी है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, एतराज़ किया है काफिरों ने और जवाब दिया है मेरे रब ने। समझ आ रही है? और उलमाए तफसीर यहां फरमाते हैं, लोगों यहां से अंदाजा करो अबू बकर सिद्दीक ये कितना कीमती शख्स है कि इस पर जब एतराज काफिर या मुनाफिक करे तो जवाब मेरा रब देता है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, बिल्कुल पाबंदी नहीं है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में रब फरमा रहा है वमा ले अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, फरमाया इन पर किसी का एहसान नहीं था कि ये उसके बदले चुकाए। ये उन मुनाफिकों को जवाब दिया जा रहा है कि जो तुम कह रहे हो ऐसे गल हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात फरमाया कि इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला, ये जब भी कोई काम करते हैं तो अपने रब की रजा के लिए करते हैं। अल्लाह की कसम है अगर बंदे में ईमान की रत्ती हो ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर वो इतराज नहीं कर सकता कि जिनके आमाल पर रब मोहर लगाए कि जब भी करता है मेरी रजा के लिए करता है, उन पर इतराज यकीन करो कि मुसलमानी के दायरे से निकल कर करना चाहे तो कर सकता है। मुसलमानी के दायरे में रहकर कोई बंदा सिद्दीक अकबर पर इतराज नहीं कर सकता, और सिद्दीक अकबर पर किसी एक अमल पर भी इतराज नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ये जब भी कोई काम करते हैं तो रब की रजा के लिए करते हैं। अब समझ आ रही है आपको? और आगे क्या फरमाया, वला सौफा यरदा, अल्लाह भी ये सिद्दीक से राजी है। तो आप मुझे बताओ ना, ये मुस्कुराकर सुनने वाली बात है और सुन्नी सड़े मुंह वाला होता ही कोई नहीं है, और ये बात मुस्कुरा के सुनने वाली है। जे सिद्दीक से रब राजी है, बंदे तू राजी क्यों नहीं होता पिया? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो ये हमें तो राजी होना पड़ेगा कि ये कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया है। और फिर अगली बात भी अर्ज करूं अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं तो। आइए जरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ना उमैया बिन खलफ को कई मरतबा पहले कह चुके थे कि इस बिलाल को तकलीफें ना दो, कई मरतबा आप कह चुके थे। और वो कहता था कि यार मैनू भी चाहिए मेरी गल मान लवे, तो वो कहने लगे अगर ये नहीं मानता तो तू ही बंदा बन जा। नहीं तवज्जो फरमा रहे। और आपका कसूर क्या था? सीरत निगारों ने लिखा है वो ये रोकता था कि तू अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना ले, और बिलखुसूस जब वो अल्लाहु समद और अल्लाहु अहद कहते थे, लफ्ज़ अहद उनका ज्यादा जिक्र है। और उलमा फरमाते हैं ये कल्ला अहद उसे सुनता था, वो अहमद उन भी कहता था। ये सूफिया ने लिखा है। हाँ हाँ, ये उन्होंने सुनता सी पुत्र है। बोलो तो सही ना यारो चौपिशा। हाँ हाँ, वो कहते अहद उन सिर्फ नहीं था, इसके पर्दे में अहमद उन भी था ना। तो वो कहता था ये ना कह, ये ना कह, ये ना कह। और वो बज़ाहिर कहते थे ठीक है जो तुम मैंने कहना तो मैं रुक जाना, बाद में फिर वही आप तस्बीह शुरू फरमा देते थे। और वो आपको तकलीफें देता, रेत पर लिटाना, पत्थर ऊपर रखना, मी के ठूंकना, ये सब आपने सुना हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ नबी पाक डिस्कस फरमाया करते थे, यार ये ना तकलीफें देता है और इस बिलाल को आजाद होना चाहिए। सिद्दीक अकबर ने उसी दिन से ठान लिया, फरमाया मेरे यार ने आख्या हुण करके ही छड्डांगे आप। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला बार बार उसके पास जाते। एक दिन कहता यार एडा ही तेन एहसास है, तेन मुल ले लै। हजरत अबू बकर बैठ गया, फरमाया आई गल तो मैं तेरे मुंहों कढ़ाउणी सी। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आई गल तो मैं तेरे मुंहों कढ़ाउणी सी। ले होया कि आपने फरमाया ला मुल की लाना है? उसने कहा बाकी खरीदना है। क्या खरीदना है?
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहने लगा जी मैं इसके 10 दिरहम लूंगा, बादों ने 100 लिखा है। आपने फरमाया पक्का कर, पैसे फड़ते बिलाल दे। वो ना ऐसे पीछे, उन्होंने कहा वाकई तू देवेगा पैसे? उन्होंने कहा तू आके तो अपना सौदा होता पे कर। वो कहता नहीं जी मैंने तो सोना भी लेना। कितने? बाद ने कहा 30 की या 15 12 बड़े अल्फाज तारीख में मौजूद हैं। उसने कहा मैंने सोना लेना है। फरमाया पक्का कर, डन कर, मैं ये देने के लिए तैयार हूं। आपने ये भी कह दिया। वो कहता वाकई देवेगा? फरमाया पैसे बखरे देंगा, सोना बखरा देंगा, लेकिन बिलाल में लैके जाना ही अज सौदा हुंदा पिया जे बोली लग गई जे तकड़े हो वो जेड़े चुप बैठे हो बोली लगी पई जे। अब ये बात बड़ी है सुनने वाली, बड़ी बात सुनने वाली, यकीन कीजिए। उसने कहा जी आपका एक गुलाम है जिसका नाम है निस्तास, मुझे वो भी चाहिए। वो ऐसा गुलाम था, उसके आगे गुलाम थे, यानी ऐसे ही समझो एक ऐसी फैक्ट्री जिन्हों बंदा खरीद लवे, सने फर्म ते सने सारे ओ मजदूर। ये हाल था हजरत अबू बकर सिद्दीक का, ऐसा गुलाम था और बड़ा कारीगर माना जाता था। कहता जी ओ मैनू दे छड़ते। फिर फरमाया पैसे भी देंगा, सोना भी देंगा, निस्तास भी देंगा, पर बिलाल नहीं छड़ांगा। लो जी आपने ऊपर से बंदे आ गए तो ओ ना उन्हें आख्या कर सौदा। कुछ जबान भी कुछ शह होंगी है, टुटे हो लित्र तरह वधिया ही जाना है। क्यों भाई जुत्ती टुटी हो ना, उन्होंने बंदा ना कढ़ावे तो एवं ही वधदी रही। है टुटे हो जित कुछ खतीबाना जुमले भी होते हैं ना। बाद मुझे कहते हैं ये तो हमें वहां नहीं मिला। मैं क्या तेनों नहीं लभा तो मैं की करा, को साडे भी पाला है बिच। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। तो इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं। अजीदा ने गिरामी कदर उन्होंने आख्या तू टुटे छितर तरह कर सौदा है। अब जाहिर सी बात है मरता क्या ना करता। मुनाफिक भी था, लालची भी पक्का था और मोटा डट्टा भी था। उन्हें जो वेख्या ना मैं इन्ना सौदा होंदा पिया, उन्हें आख्या माल दो तो बिलाल लै जाओ। उन्हें आख्या लै। अच्छा जब खरीद लिया ना, लाहौर वाले हो तुसी मेरे दाता का लंगर खांदे हो, समझ आ रही है ना, तै तुसी बाबा जी दे भी दीवाने हो। ए हुण पता लगना जे तुहानूं गल समझ आई है कि नहीं आई। उमैया बिन खलफ जिहड़ा सी ना, उन्हें जो हजरत बिलाल दे छड़े तो मालो दौलत ले लें, बाद ना एवं ताड़ियां मार के दंद कड्डे पिया। उसने कहा मैं समझता था कि अबू बकर तू बड़ा सियाना बंदा है और सौदा करन लग्या तेरे तो जीरक बंदा कोई नहीं। मैं तेरियां बड़ियां तारीफां सुनिया सन और बड़ियां बड़ियां मैं तेरे नाल गल्लां कीतियां ने, यार तू तो बड़ा सियाना बंदा। ते अज जिन्ना तैनूं खसारा होया, जिन्ना घाटे वाला सौदा कीता ही, वो कित्थे बिलाल ते कित्थे इन्ना माल। ओए अज ते तेरा इन्ना घाटा तैनूं कदी नहीं पिया होना। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े होए। ए जवाना वाला जुमला जे। हजरत बिलाल नूं फड़ के पता की कहंदे ने, आ फरमाया जा ए उमैया बिन खलफ मुनाफिका, तैनूं की पता है? तू कहना मैनूं घाटा पै गया है? हयाती च मैं बड़े बड़े सौदे कीते ने, जिवें तैनूं अज लुटिया मैं कदी किसी नूं लुटिया ही नहीं। खरीद के हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। अच्छा सिर्फ यहां तक बात नहीं, अगर आगे मुहब्बत की दास्तान, चूंकि तुहानूं पता है एक तो जवाब दे के जिवें कहंदे ना मार ही छड्डिया है, ते रहिंदा खुंदा भी ओहदे उत्ते पैर गर्दन ते पता किवें सिद्दीक पाक ने रखिया है। जदों आप जान लगे ना तो आपने फरमाया अच्छा उमैया एक गल दस, ए बिलाल दा मुल तेरियां नजरां दे विच क्यों कोई नहीं सी? तवज्जो है, सवाल मेरा समझ आया? तू जो कहता है भी ये जो बिलाल है इसका कोई मेरी नजरों में रेट नहीं है, तो क्यों रेट नहीं? कहता ये तो गबी था। गबी गबी कहते हैं कुन जैन को जिन्हों एक गल आखो तो बार सुने ही ना, मन्ने ही ना, बार बार आखो फिर ना उन्होंने समझ आवे। ये उसकी नजरों में था कि यार ये तो गबी है, जेड़ी गल आखी मानता ही नहीं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक अगला जुमला भी मुस्कुरा के सुनने वाला है। भाईजान आपने फिर कहने लगे हुण मैं सौदा हो गया तो हुण मैं जांदा पिया, लेकिन तैनूं दसां। फिर इंज बांह फड़ी तो बाहर निकलदियां पता की आखिया, जा उमैया चवड़े, जेड़ा तैनूं इहदे विच ऐब नजर आउंदा पिया है ना, उस ही खूबी दे मैं पैसे भर के जांदा पिया। हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह सकते हैं ना, भी कहे तो तकरीर तो हो जाएगी ना। समझ आ रही है? जेड़ा तेनू ऐब नजर आउंदा ना, भी जो मैं कहता था ये बरुकता नहीं था, ए ओ जेड़ा बार बार आहदुन या अहमदुन, ए ओदा ही पैसे भरी जाना, किसी भोले च ना रहे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? पर मैं यही तो खूबी है जेदा रेट है। हजरत बिलाल हबशी को खरीदा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में चल के पेश कर दिया। मेरे आका ले आया हूं आज आपकी पसंद को। हाय हाय अल्लाह दी कसमें सिद्दीक अकबर दा सीना किड्डा, अल्लाह दी कसमें कलिया होना उसले, ते किड्डा चौड़ा सीना होना जिसले हजूर दी पसंद नूं खरीद के लगाए होने ने। अल्लाह अकबर। जब पेश किया मेरे नबी ने देखा, आंखों से अथरू ते सीने से लगाया, बिलाल हबशी नूं सारे दुख भुल गए। मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर लिखा, कभी सूफियां दी बोली भी सुनिया करो। सुनोगे ओ फ्रंट सीटां वाले हो, सुनोगे स्टेज वाले हो, ऐ सुनो फिर सूफियां दी बोली।
वो कहते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी में लिखते हैं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पहुंचे ना तो नबी पाक ने ना एक बात इरशाद फरमाई। इसमें बड़ी गहरी गहरी बातें होंगी, कुछ बातें समझनी भी चाहिए। आलिम का यही काम है कि वो उन बातों को नजर में रखे और बताए कौम को, ताकि इस कौम को समझ आए असल मसला क्या है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर ने जब पेश किया ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अबू बकर जिस वेले बिलाल नू लैन गया सी ना ते थोड़े जे पैसे मेरे को भी ले जांदा ताकि खरीदने में मैं भी शरीक हो जाता। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, मैं भी शरीक हो जाता। हाय ओए इश्क दियां दास्ताना सुनी होनिया, पर अगली सुन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग पड़े, कहने लगे हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, क्या हजूर मैं और मेरा माल आपका नहीं? मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो हुजूर आपका है ना। मैंने आप पर लुटा दिया है, मैंने आपको दे दिया है, मैं हूं ही आपका। ये आपने क्यों कहा कि पैसे मुझसे ले जाता और शरीक मुझे बना लेता? और अगली गल जी मौलाना रूम ने लिखी आ सूफियां दी बोली जे, जिसका तर्जमा आला हजरत ने फरमाया था। मैं बताता हूं कैसे। वहां पर मौलाना रूम कहते हैं जो आशिक होता है ना वो अपने महबूब को शरीक नहीं समझता, वो शरीक नहीं समझता। क्यों? शरीक होता है पार्टनर, पार्टनर होता है आधे का मालिक, आध का मालिक। वो अपने महबूब को शरीक नहीं समझता बल्कि महबूब समझता है। क्यों? फरमाया शरीक आधे का मालिक होता है, महबूब कुल का मालिक होता है। यही आला हजरत ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यहां शरीक नहीं है, यहां हबीब है। और शरीक आधे का मालिक होता है, हबीब कुल का मालिक होता है। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस रात से पर्दा हटाया। मेरा ख्याल है इसी का तर्जमा फिर आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाया। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? हजूर हम आपको शरीक नहीं समझते, हम आपको हबीब समझते हैं। शरीक आधे का मालिक होता है, हबीब कुल का मालिक होता है। थके तो नहीं है हजरात आप? तवज्जो, मोबाइल से निकल के पुत्र मोबाइल जेब में पा, मेरी तकरीर सुन, बड़ी महंगी तकरीर है, मैं तुम दस चढ़ा। सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना। ओ यार एडे शौका ना सदया जे तो सुनिया तो करो ना यार। हाँ अब जरा अगली बात समाप्त कीजिए। अजीज़ान गिरामी, ये वो नेकी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिसको मेरे नबी याद करके अबू बकर को दुआएं दिया करते थे। आप कहेंगे ये दुआ कहाँ है? तिरमिज़ी शरीफ उठाइए और ये हदीस पाक रिवायत भी की है तो मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने फरमाई है। हाँ मौला अली ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ फरमाई, मैं हुजूर के पास था और क्या कहते हैं, रहिमल्लाहु अबा बकर, या अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमा। क्यों? तीन वजह आपने वहां जिक्र फरमाई। ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व अतका बिलाल मिन मालिही। फरमाया पहली वजह यह है कि अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे फरमाया था, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। और दूसरी बात कि उसने मुझे कंधों पे उठा के हिजरत की रात मुझे लेके गया था। और तीसरी बात अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद किया था। नबी पाक इस नेकी को याद करके अबू बकर सिद्दीक के लिए दुआ फरमाया करते थे। और फिर ये हदीस मुकम्मल हो जाए ताकि एक और अकीदे का नुक्ता भी मिल जाए। ये जो हमारे भाईजान ने नातिया कलाम पढ़ा, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब ने, मुझे नाम भूल गया, बहुत अच्छे हैं हमारे सलाहुद्दीन भट्ट साहब, बहुत हमारे प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं और बड़े अरसे से हम इनको जानते। अल्लाह इनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, ये बात भी इसमें आ जाएगी। मौलानी फरमाते हैं फिर नबी पाक ने दुआ कंटिन्यू रखी और उसके बाद फरमाया रहमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पे रहमत फरमाए। क्यों? यक़ूलुल हक़, फरमाया जब बोलता है हक बोलता है, हैं व इन कानल हक़ मुर्रा, अगरचे हक कड़वा होता है। और मैं यहां सुन्नी हो तुम्हें बता दूं, अगले लफ्ज है अगरचे कोई ना साथ रहे उमर फिर भी हक बोलता है। और यहां नहीं, हदीस दूसरी भी सुनो, लिंक करके तुम्हें अकीदा अर्ज करूं। फरमाया इन्नल हक़ यंतिक़ु अला लिसान उमर, फरमाया लोगों ये जो हक है ये उमर की जबान पे बोलता है। अब मेरे जुमले पर सुन्नी बंदा बोले दुआ मुंह थल्ले रखे कमजोर बंदा। मैंने कहा देखो जब बात आई ना कि अल हक मा अली वल अली मा अल हक, के हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हम ये भी बयान करते हैं। और जब ये हदीस आए कि हक उमर की जबान पे है, हम ये भी बयान करते हैं। मैं कहता हूं इस बात को समझो, अगर उधर हक है तो इधर भी हक है। और अगली बात और ये बात सुनोगे अकीदा मजीद फिट हो जाएगा।
हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। यानी कहते हैं जिधर अली जाता है हक उधर जाता है। तो मैंने कहा 2.5 साल जब अली फिर अबू बकर के पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ता था तो हक तो फिर अबू बकर के पीछे था ना। सुन्नी हाथ उठा के बोले सुन्नी, बोले सुन्नी, बोले सुन्नी। और जब तकरीबन 10 साल तक हजरत उमर के पीछे खड़े रहे तो बताओ ये हक कहां था? या 11 या 12 साल भी उलमा ने लिखा अबू उमर के पीछे, जब यही उस्मान गनी के पीछे। तो मैंने कहा अगर अली को मानना है तो यूं मान, अली इधर थे तो इधर भी हक है, अली 3 यारों के पीछे था तो अली वहां भी हक है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये मसला है जो समझने की कोशिश करो और ये इस अंदाज से समझा करो। मेरे मौला मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं, मेरे आका करीम ने दुआ को कंटिन्यू जारी रखा, आपने खत्म नहीं फरमाया। और क्या थी? फरमाया रहमल्लाहु उस्मान, या अल्लाह उस्मान पर भी रहमत फरमा। अब मैं यहां एक बात कहने लगा हूं, समझ आए तो बोलना वरना नहीं, बहुत बाद में बोलूंगा। मैंने कहा देखो इस हदीस पाक में मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 4 यारों का जिक्र है, बता मौला अली रहे हैं, लेकिन तरतीब 4 यारों की हुई है जो आज आले सुन्नत बयान करते हैं। ये आले सुन्नत की घड़ी हुई नहीं, ये मुस्तफा की दुआओं में यही तरतीब थी जिसे हम बयान करते हैं। पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दुआ मांगने में भी, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का। फरमा रहमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमाए। क्या याद फरमाया? फरमाया तस्तहयीहिल मलाइका, फरमाइए मेरा वो उस्मान है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। फरिश्ते हया करते हैं, बंदे क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब वो बंदे ही नहीं। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। मेरे नबी ने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नह व रफीकी फिल जन्नति उस्मान। फरमाया हर बंदे का एक सज्जन, रफीक का माना मैं सज्जन कर रहा हूं, आपको लुत्फ आ जाए, जन्नत में होगा। जेड़ा रब ने मेरा सज्जन बनाया ओदा नाम उस्मान जे। समझ आई है कोई नहीं आई है? ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं, नबी पाक अलैहि सलाम की 2 बेटियां यके बाद दीगरे इनके निकाह में आई। समझ आ रही है? और इसी वजह से ज़ुन्नूरैन बने। और उन मौलवियों को भी मैं पैगाम देना चाहूंगा, ओए हया करो। ये क्यों कहती हो कि नबी को अल्लाह ने नूरानियत की शान से नहीं नवाजा? अब मरो, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बने ही इसलिए हैं कि नबी की 2 बेटियां उनके निकाह में गई, एक बेटी एक नूर, दूसरी बेटी दूसरा नूर। तो जो वो 2 नूरों वाले बन गए। जिस नबी की बेटियां नूर हैं उन बेटियों का बाप नूर क्यों नहीं है? ये बताया करो आवाम को, इनके दिल में मोहब्बत मुस्तफा डाला करो ताकि पता चले हकीकत क्या है। और यही तो बात है, आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना। ये है दास्तान जिसको समझना चाहिए। मौला अली फरमाते हैं, अब देखो दुआ हो रही है, घर सुनने वाले फकत मौला अली। अल्लाह की कसम है क्या सुच्चे थे, क्या सुच्चे जहन थे। अंदर पर्दे की बात भी लोगों को बता दी। अली होता ही वो है जो 3 यारों की बात भी करे और 4 यारों की बात भी करे और फिर छुपाए कुछ ना। वही बात जो हमारे भाई कर रहे थे, अली कहां से तकिया करे? अली तो शेरे खुदा है, वो तो हर चीज खोल के बयान कर देता है। हजरत अली ने कुछ नहीं छुपाया तो अली वाले भी कुछ नहीं छुपाते हैं। अब देखिए दुआ हो रही है, रहमल्लाहु अलिया, या अल्लाह अली पर रहमत फरमा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? और क्या कहा? हदीस के मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक़ व सनद, ये रिवायत जो मुझे याद है मैं सुनाता हूं। फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़ हैसुदार, फरमाया मेरे लिए ये दुआ फरमाई, अली पर रहमत फरमा। क्यों? फरमाया जिधर मेरा अली रुख करे हक उधर हो जाए, और जिधर अली जाए उधर हक जाए। ये मेरे नबी फरमा रहे। 4 यारों का जिक्र है, तरतीब यही है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात, इस बात को समझने की कोशिश करो। असल में सुना रहा था कि इस नेकी को याद करके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाया करते थे। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? और ये मेरे नबी हैं जिसको जो चाहे इजाज़त अता कर दें। यहां जलने सड़ने की तो बात ही नहीं है, यहां लोगों ने खैंचा तानी शुरू की हुई है, जबकि हकीकत जिसको जो चाहे इजाज़त दे दे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अब आप देखें ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ लेके जाने लगे, बिस्तर अली को दे दिया। सुभान अल्लाह कह सकते हैं, 5 किलो का सिर हलाना लो टके दी जबान बेहतर है। बिस्तर हजरत अली को दे दिया और अपना आप अबू बकर को दे दिया। अब
इस बात को समझो ना यार। और मैं अगर समझा पाऊं आप हजरात को तो देखिए, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु, आपको जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने तलब फरमाया, अली यहां आपने रुकना है, मैं तकरीर भूल जानी जे, ये आखिरी वारी जे। हालांकि जिन्नी मेहनत ने बच्चे मैनू लैके आए ने, अल्लाह इन्होंने जजाए बेहतरीन अता फरमाए। जेड़ा भी प्राहुणा आ गया उन्होंने कहा हुण यार चो कोई नहीं खलो रहा, तू भी सुन ला, खैर है जिथे है उत्थे सुन ला, जगह जी थोड़ी हुण करिए की यार, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाँ ये सारे हजूर के प्राहुणे जे, मेरी दुआ अल्लाह सारे ते फजल फरमा छड़े। अब इधर देखो यार, इको मोशन सी मेरा, वो भी भन छड़े, इन्होंने पता लभना कितों है, बोलो तो सही ना यार। अब तवज्जो करेंगे हजरात, अब तवज्जो करना, ये बड़ी कीमती बातें हैं। हजरत मौला मुर्तजा को तलब फरमाया, फरमाया बिस्तर पर आपने लेटना है। जी आका ठीक हो गया। हजरत मौला मुर्तजा रो पड़े, फरमाया क्यों रो रहे हैं हजूर, तुसी जानते पे मेरा की बनेगा। फरमाया गल्लां ने दो, पहली गल है कि अमानतां तेरे सपुर्द ने, इनको संभाल भी तुम सकते हो, दे भी तुम सकते हो, ठीक है, ये अमानतें आपने देनी है। जी हजूर ठीक हो गया। और दूसरी गल फरमाया परेशान नहीं होना, मदीने आपां कट्ठे ही होवांगे। यही बात है, ये आप उलमा से हुण गल्लां ते तुहानूं नकीब भी दसदे रहिंदे ने, असीं इस वास्ते जल्दी टप जाईदा अगे। मौला मुर्तजा से जब किसी ने पूछा कि कभी आप ऐसी रात भी आई कि आप बड़ा जम के सोए हूं बेफिक्री के साथ, फरमा हाँ वो हिजरत वाली रात है, बड़े टहके ना सुते सी। उन्होंने कहा सरकार सबसे डेंजरस रात बज़ाहिर वो थी कि 20 काफिर, 40 आंखें और 20 तलवारें हाथ में, नेज़े बाहर खड़े हैं कि आज निकलेंगे तो हम कत्ल कर देंगे या हमला करेंगे, और आप कहते हैं मैनू बड़ी चस दी नींद आई है। फरमाया यार गल मैनू हजूर ने जो आख्या ना भी अपनी मदीने मुलाकात होनी, तो मैं आख्या अली सौ जा, ओनी देर नहीं हो मरदे। तवज्जो है कि कोई नहीं है, तो फरमाया टेके नाल आप सुते सी हैं, ये वो रात थी। अच्छा, हजरत मौला मुर्तजा को ये शान अता फरमाया, सुभान अल्लाह। और सुन्नी जब बयान करता है तो माशाअल्लाह ये खुश भी होता है, चेहरा भी खुश होता है, गुलाब के फूलों की तरह बनता है। लेकिन अगली बात सुनिए, यहां से हम कोई गलत नतीजा अखज नहीं करते, यानी आले सुन्नत को यह कहने की जरूरत नहीं है बिस्तर दे दिया तो ये पहले खलीफा हो गए। तो मैंने कहा अगर नबी पाक ने जिसको बिस्तर दिया अगर वो पहला खलीफा है, तो जिसके साथ खुद नबी थे वो अबू बकर फिर की है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, ये मैं आले सुन्नत की तरबियत कर रहा हूं। तो भाईजान ये अता है ना जिसको चाहे, बिस्तर इनको दे दिया, अमानतें इनको दे दी, सुभान अल्लाह। लेकिन एक थी मक्के वालों की अमानत, वो अली के सिपुर्द है, एक है रब की अमानत मुस्तफा की सूरत में, वो अबू बकर की सिपुर्द है। नबी को पता था। जिंदाबाद भट्टो भाई, जिंदा रहे जनाब। इस जुमले का मुल सी भट्टो उठ के सुभान अल्लाह कहना पाया है। अब इधर देखे, जो मक्के की अमानतें थी वो अली ने संभाल के दिखाई हैं, जो रब की अमानत थी अबू बकर ने संभाल के दिखाई है। और या अली, अब जिस मोहब्बत से आप बोले हैं, आपको दो चार बातें और ना बता दूं अगर आप तवज्जो फरमाए, सुन्नियों के लिए खास लंगर है। खड़े हो जाओ यार, रुक जाओ अल्लाह दे बंदे। और खुशबू वाले ने कोई दे छड़िया जे, जी मैं खुशबू दिंदा पिया ना, तेरा प्यो भी नहीं दे सकता। हुण खलो रहा है, मैनू कर लेने दिओ तकरीर यार। हमें मेरा मीटर शार्ट हो गया तो फिर आहो देखोगे सारे आला दुआला, इस वास्ते मुझे तकरीर करने दो यार। इधर देखिए हजरात, जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए मेरे भाई। बिस्तर दे दिया मौला मुर्तजा को, अमानतें दे दी मौला मुर्तजा को, और रब की अमानत अबू बकर को। ये एजाज है, जिसको चाहे अता कर दे, साड़ दे क्यों बयान कर रहा है। अली ने भी संभाल के दिखाया, अबू बकर ने भी संभाल के दिखाया। अगर जिसको बिस्तर मिल जाए वो पहला खलीफा है, तो ये देखो नबी है, ये तो मसला है। अब जरा दूसरी बात सुनिए, इधर देखिए। वैसे जो मुझे समझ आई है, सुना दूं, जो मुझे समझ आई है वो पता क्या बात है। नबी पाक आज जा रहे हैं हिजरत करके अल्लाह के रास्ते में, नबी पाक जा रहे हैं हिजरत करके अल्लाह के, लेकिन आप बिस्तर घर छोड़ के गए हैं। पता चले जो अल्लाह की राह जाना बिस्तरे मोढ़िया से चौक के नहीं जाने, घर छड़ के जाने ने। चलो जे समझ आ गई है तो सुभान अल्लाह तो बनती है ना जी, है
अच्छा फिर अगली बात, इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए। मैं आपको एक अगली बात बताने लगा हूं, अल्लाह करके मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं और मेरे भाई आप समझ जाएं तो मजे को मजा आ जाए। आज भी आप चले जाएं मक्के की जहां से अमानतें मिलती हैं, जिसको दारुल अमानत कहते हैं, उस दरवाजे का नाम आज भी बाबे अली है। जाओ मैं आपको चैलेंज करता हूं। जज़ाकल्लाह भाई, क्या बात है जनाब। ऐ साडे भरा की नाम है जी? नसार साहब, अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। आखिर बाबे खादिम दियां तकरीरां रिकॉर्ड करदा रहा, जना बोलेगा तो सही ना फिर हैं, वरना कैमरे मैनों तो अपने व्यूवरशिप के नाल हुंदा है ना, पुठे सीधे थम हिल लाए तो चल बई इसकी छतरौल ते उसकी छतरौल, और बस करो कदी अकीदे की गल भी अगे पहुंचा साडी। अब ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है मेरे अजीज भाई। अब जो मक्के की अमानतें आज भी मिलती हैं उसका नाम बाबे अली है। मैं मट्ठी जही गल करने लगे, यानी नबी ने ऐसी अमानतें अली को दी हैं कोई छीन सकता ही नहीं है। आज भी लेना चाहे तो अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा, पर भूला न करो मुस्तफा जो अमानत है ये उस रात अबू बकर के पास थे। आज भी कोई मुस्तफा तक पहुंचना चाहे तो पहले अबू बकर तक जाना पड़ेगा। मक्के की अमानतें अली के पास से मिलती हैं, मदीने की अमानत आप जाओ तो आज भी अबू बकर दरवाजे पे नजर आएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है यार? आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर यानी अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। यहां तो आंख वालों की बात हो रही है ना। तो मेरे नबी हैं जिसको जो चाहे एजाज अता करें, सड़न दी केड़ी गल है यार, सड़ने की जरूरत ही नहीं है। रह गई बात खिलाफत की, इधर देखिए मेरी तरफ, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। रियादुन नदरा शरीफ में यह रिवायत मौजूद है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे एक शख्स ने कहा जब नबी पाक पर्दा फरमा गए, तो उसने कहा हजरत आप ऐलान कर दें कि नबी पाक ने मेरे लिए खिलाफत का ऐलान कर दिया है तो सारे आपकी बैत कर लेंगे। मेरे मौला अली का जवाब सुनना। फरमाया एक चुप, अपनी जबान बंद कर। क्यों? फरमाया ये झूठ है, ना अली कभी झूठ बोलता है ना नबी की तरफ झूठ की निस्बत कर सकता है। हमने कभी झूठ बोला ही नहीं है जब मेरे नबी ने कहा ही नहीं। आवाज कमजोरों वाली है, चौपिशा हो चौपिशा, 5 किलो का सिर हिलाने वाले हो, बस औकात तुम्हारा मुकदमा ठीक होता, थोड़ी चुप मार जाती है सानू। बोलिया करो मुंह खोल के, समझ आ रही है अजीजों? मौला अली ने कहा यह झूठ है, ना झूठ अली ने कभी बोला है ना नबी की तरफ निस्बत की है। यह झूठ है कि नबी पाक ने अली के लिए वसीयत कर दी, झूठ है कोई मेरे लिए वसीयत नहीं फरमाई, ना मैं कभी ऐलान कर सकता हूं। पहली रिवायत जाओ उठाओ पढ़ो, साडी ना मन अली दी मन। और दूसरी बात, मेरे मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौजे ज़हरा ताजदारी हल्लता मुराद कुल कफा हमारे किबला दिल काबा जा। आप कूफा पे मिंबर पे तशरीफ फरमा हैं। एक शख्स ने सवाल किया, हमें पता चला था कि नबी पाक ने आपके लिए खिलाफत का ऐलान किया है और फिर आपको किसी ने आगे नहीं आने दिया। मेरे मौला मुर्तजा का जवाब सुनिए। आपने फरमाया अगर मेरे नबी मेरे लिए वसीयत करते तो फरमाया किसी कबीले की जुर्रत नहीं थी कि मैं किसी को मुसल्ले पे आने देता। ये मौला अली फरमा रहे, किसी की जुर्रत नहीं थी। फरमाया मैं क़िताल करता। बाज़ रिवायात में यहां तक तशरीह मौजूद है, फरमाया मैं तलवार से लड़ता, अगर वो टूट जाती मैं लाठी से लड़ता, वो टूट जाती मैं कपड़े से लड़ता। फरमाया किसी को मुसल्ले पर ना आने देता। पर पता इधर देखो, फरमाया मेरे नबी ने मेरे लिए वसीयत नहीं फरमाई। क्यों? फरमाया नबी पाक ने हमारी नमाजों के लिए अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब किया था। जुमला सुनना जुमला। फरमाया हमने क्या किया? नबी ने हमारे दीन का इमाम बनाया था, हमने साथ अपनी दुनिया का इमाम भी अबू बकर को बना लिया था। लो ये मौला अली कह रहे हैं साडी ना मन अली दी मन। ये दूसरी बात, जाग रहे तारीख, हाय 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 क्या बात है। ये दूसरी बात, तारीख मदीना और दमिश्क उठाइए, उसके अंदर ये मौजूद है। तवज्जो है, तवज्जो है, सुन लीजिए जरा मेरी बात सुन लीजिए। ओ बह जा सरफराज बह जा थले, ओए सुन लैन दियो, तकरीर मैनू कर लैन दियो, मदीने जाओ सुभान अल्लाह फरमाओ। और मैं बड़ा फकीर जिहा बंदा, मेरी दुआ बड़ी छेती लगती जे मैं तुहानू दस छड्डां। आहो हाँ, इसे वास्ते तक कुत्ते बिल्ले साढ़े पिछे होंगे ने। मैं कहो टेंशन ना लो, असी दाता दा लंगर खादा यार, खैर है, और हम तार के नौकर हैं यार, ओ साइयां वाले
आप परेशान ना हो, लेकिन मसला समझा रहा हूं अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत, अहले इश्क को। तीसरी रिवायत जाके तो सुना दूं, बोलो तो सही ना यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे गुलाम इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत मौला मुर्तदा शेर खुदा, आप जब आपसे कहा गया क्या आपके लिए वसीयत नहीं की गई थी नमाजों की? फरमाया नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आखिरी आपके अय्याम थे, आपके पास उस वक्त बीमारी बरकत के लिए तशरीफ लाई हुई थी। समझ आ रही है? ये अदब के जुमले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अबू बकर कहां है? आ गए। फरमाया इसको कहो मेरे मुसल्ले पे आए। और हजरत अली ने जड़ी गाल सुनाई ना, पता किवें? फरमाया जब नबी पाक ने मुसल्ला अबू बकर को दिया था, नमाज का कहा था, तब मैं अली जिंदा भी था, करीब भी था, और मैं सेहतमंद भी था, मैं हाजिर भी था। सदके जावा तुहाडी चुप तो। मैं जिंदा भी था, मैं करीब भी था, मैं हाजिर भी था, मैं मौजूद भी था, नबी देख भी रहे थे। पर फिर मेरे नबी ने मैं अली को नहीं कहा कि मुसल्ले पे आ, फरमाया अबू बकर आएगा। और साथ अगला जुमला सिहामी हदीस है, फरमाया ला यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन युअम्मुहुम गैरुहु अहदा। फरमाया किसी कौम के लिए ये जायज ही नहीं उनमें अबू बकर हो और मुसल्ले पे कोई और आ जाए। अबू बकर के होते मुसल्ले पे कोई नहीं आ सकता, अगर आएगा तो अबू बकर सिद्दीक आएगा। ये सिहामे हदीस है। ऐ सुनिया अली सुभान अल्लाह सुनाओ तो फिर मैं तुहानू सुनाना काका। यही बात थी जब सैयदा कायनात ने पर्दा फरमाया। आपकी शहादत नहीं हुई थी, ये झूठ है। आप तबई मौत आपने पर्दा फरमाया था। मेरे नबी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तेरी मेरे साथ मुलाकात होगी। जिस नबी को यह पता है कि मेरी बेटी मुझसे बाद सबसे पहले फौत हो जाएगी, उनको यह नहीं पता शहीद होंगी या नहीं होगी, इनके साथ क्या होगा। वो नबी गैबों पर खबरदार थे। ये सब झूठ फैलाया जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहजादी तबई मौत आपने पर्दा फरमाया। समझ आइए? लब्बैक जब हकीकी अजल को कहा तो तबई मौत थी, शहादत नहीं थी। याद रख ले मेरी बात। और जब आप ये बात मैं आपको बतला रहा हूं तो बड़े अफसाने, पता ही नहीं चला, जनाजे पे आया ही कोई नहीं, रातों रात। हालांकि मैंने कहा जिम्मेदारी से अहले सुन्नत का नौकर होने की नीयत से कह रहा हूं, 4 यारां दियां 4 किताबों के हवाले मेरे जिम्मे रहे। मैंने कहा जब जनाजा रख दिया गया, सफे बन गई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली का हाथ पकड़ा, फरमाया आगे आए, चूंकि आप हैं वली अकरब, आप जनाजा पढ़ाएं। क्यों? कहा ये शरी मसला है। तो उस वक्त मौला अली ने कहा था मैंने भी नबी से हदीस सुनी है कि जिस कौम में अबू बकर हो, मुसल्ला इमामत पे कोई नहीं आ सकता। आज अली नहीं सैयदा का जनाजा पढ़ाएगा, आज अबू बकर सिद्दीक पढ़ाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है। क्या है? आ जाए जी। शाह साहब का नाम क्या है? सैयद। ओ माशाअल्लाह, अली की दौलत आ गई भाई, वाह। जिक्र अली जारी है। पीर सैयद दौलत अली शाह साहब ये TLP के ख़ास रुकन हैं और अहले मोहब्बत हैं। वैसे तो हम सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितनी मेहनत हज़रत शाह साहब फरमाते अल्लाह इनको जज़ाए बेहतरीन। शाह जी पीछे बैठे, चास नहीं आउंदी, इत्थे आओ, इत्थे अगे आओ। अब बाबा जी देखो, इत्थे आओ बाबा जी। सैयद होवे ते अदब ना होवे, असी करना करिए तो हो ही नहीं सकता। साडी च जान होए सैयद अकीदा सैयद। अल्लाह तुहानू खैर बरकत अता फरमाए। शाह जी सलामत रहो। तुहाडा सारा काफला जिन्ना तशरीफ लैके आया, इन्हां बच्चों की तुसां सरपरस्ती फरमाई, अल्लाह तुहानू जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। तवज्जो है जी सरकार है। अल्लाहु अकबर। जागदे बैठे हो तो अगली गल भी सुना दें। अल्लाहु अकबर। बात ये अर्ज कर रहा हूं, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला आप खुद फरमा रहे हैं। और अगर आप, जैसे मैंने पहले एक हदीस सुनाई, एक और सुनाऊं 4 यारों की तरतीब वाली, अगर आप कहे तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला आपसे एक मरतबा लोगों ने सवाल किया खिलाफत के बारे में, तो आपने कहा हमने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा था कि हुजूर खलीफा किसको बनाएं। मौला अली कहते हैं नबी पाक ने फरमाया था मेरे बाद अगर अबू बकर सिद्दीक को बनाओगे
तो अमीनो जाहिद पाओगे, अगर उमर को बनाओगे तो फरमाया अमीनो कवी पाओगे, और अगर मेरे बाद तुम उस्माने गनी को बनाओगे तो फरमाया इंतहाई हयादार पाओगे, ठीक है, बुर्दबार पाओगे, और अगर अली को बनाओगे तो हादी और महदी पाओगे। उलमा कहते हैं मौला अली ने 10 दिता है, 4 यारां दा नाम ले आए तो तरतीब अबू बकर तो शुरू हुई है। मसला इस हदीस में भी वही है। फरमाया लेकिन अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, नबी पाक ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसे छोड़ रहा हूं, मेरे बाद अल्लाह तुम्हें उस बंदे पर जमा कर देगा जिस पर अल्लाह भी राजी होगा, ईमान वाले भी राजी होंगे, जिस पर सब की रजा हो जाएगी, फरमाया उस पर तुम सब जमा हो जाओगे। और फिर यही बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई सब किताबों में जहां मौला अली की शहादत का चैप्टर है मैं ना दिखाऊं जो चोर की सजा मेरी। मौला अली शेर खुदा का जब आखिरी वक्त था किसी ने कहा हजरत अपने बाद खलीफा बना दें, फरमाया मैंने नहीं बनाना, चूंकि नबी पाक ने भी नहीं बनाया था, वैसे छोड़ूंगा जैसे नबी पाक ने छोड़ा था, और वैसे ही दुआ देता हूं जैसे नबी पाक ने हमें दी थी। नबी ने कहा था मेरे बाद तुम अच्छे बंदे पर जमा हो जाओगे, तो हम अबू बकर पे जमा हो गए। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला मेरे बाद जो तुम में अच्छा है उस पे जमा करे, और सारे इमाम हसन पे जमा हो गए थे। अब समझ आइए आप रात को के कोई नहीं आइए। तो ये तो मौला मुर्तजा ने सारे मसले ही हल कर दिए। अब अली को मानो, अली की भी मानो, मसला यहां हल हो जाता है। देखो ये बातें बयान करने से ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना तलखी है, ना फसाद है, और ना ही बंदा अपने मुंह से जहर उगलता है। क्या बात यार, जिक्र अली करना है तो इसका मतलब ये कि सहाबा की मुखालफत पहले की जाए? नहीं। अगर तुमने सहाबा का जिक्र करना है तो पहले हजरत अली और इमाम हसन हुसैन की मुखालफत की जाए। अफसोस ऐसे मुसलमानों पर, ये मुसलमान को जेब देता ही नहीं, क्योंकि हमारी 2 आंखों हैं ना, एक आंख का नूर सहाबा है, दूसरी का अहले बैत है। ना हम काणे हैं ना अंधे हैं, पूरे सुजाखे। समझ आउंदी भाई ये? और ये उसी सूरत में हो सकता है जब सहाबा का प्यार भी हमारे दिल में हो और अहले बैत का प्यार भी हमारे दिल में हो। रखेंगे? अब ये बात आपको समझा रहा था, बात दूर जा रही है और मैं वापस पलटना चाहता हूं और आपकी जान छोड़ना चाहता हूं। मैं बैठा। सुभान अल्लाह फरमाइए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जागते बैठे हो को नहीं जागते बैठे? चलो चंद मिनट और आपसे महवे कलाम होते हैं ताकि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की कुछ शान और आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं और आपको समझ आ सके। मेरे अजीज मेरे भाई, इस वास्ते इस मसले को बता दिया गया और मैं यहां एक मसला और डिस्कस करना चाहता हूं, इजाजत हो तो करूं? ये बात लोग ना जो डिजिटल किस्म के राफजी हैं, कहते हैं तारी साहब जुमले कितों लेके आना है? मैं कहा साडे जुमले ही ध्यान है पुत्र। डिजिटल राफजी वो तो क्या कहते हैं, पहला खलीफा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन ये जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर हजरत अली हैं। मैं आपको ये बात बतलाऊं, ये अकीदे की बात है। हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बने ही तब हैं बातिन की वजह से। ये लिख ले मेरी बात। हाँ, और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा बातिन जानता ही कोई नहीं था। ये तो दाता साहब रहमतुल्लाह तआला, अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता, जो 3रा चैप्टर है सूफियत वाला आप खोल के देखे, आपने लिखा है उसके अंदर इस उम्मत में सबसे बड़ा सूफी है ही अबू बकर सिद्दीक। अब कहां बैठे हुए हैं? जितना बातिन का इल्म अबू बकर सिद्दीक जानते थे कोई जानता ही नहीं था। मैं चैलेंज से कहता हूं। वो कैसे? मैंने कहा इधर देख, जब बदर का दिन था ना, अब तुम्हें बताऊं बातिन के इशारे, ताकि अगर अकल हो तो, ना हो तो। मैं ना अक्सर सफर करना तो ट्रकों के पीछे लिखिया होता है बड़े बड़े जुमले, फिर मैं पढ़ के महजूज होता हूं। एक ट्रक के पीछे लिखिया सी अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, तो उन्हें थले लिखिया सी जुमला मुकम्मल करें, अगला भी पढ़। मैं थले पढ़िया, उत्ते लिख रहा है अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, तो जे मौजा भी ना हो तो मैं धर धर। तवज्जो तो नहीं फरमाई ना आप? क्या जी, कई का हिसाब होता है, अकल ना हो तो मौजा ही मौजा, तो मौजा भी ना हो तो धर धर, तेरे तो मौजा भी कोई नहीं। और मेरे भाई इस वास्ते इस जुमले को आपने समझना है। बदर का दिन है, इधर देखो क्या है, 313 सहाबी आपके साथ हैं, 1000 तैयारी के साथ काफिर आए हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा से बात की तो उन्होंने कहा हुजूर अगर आप हमें कह दे दरिया में घोड़े दौड़ाने के, हम कौमे मूसा नहीं हैं कि पीछे हट जाएं, हम जाएंगे आगे। अल्लाहु अकबर।
तमाम सहाबा ने कमाल की गुफ्तगू फरमाई, पर हुआ क्या? अल्लाहु अकबर, जरा गौर से सुनिएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन जंग शुरू हो गई। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा उलमा ने लिखा 6 या 8 के करीब तलवारें थी और ऊंट 70 के करीब थे, बाकी चंद एक घोड़े थे। और ये प्यादा हुजूर के दीवाने थे, छड़ी हाथ में होती थी और ऐसे करते थे तो सामने वाला बंदा कट के गिर जाता था। ये गैबी मदद थी। तवज्जो है ना? इधर देखो, एक छोटा सा, वहां आज भी मस्जिद आरीश बनी हुई है मैदान बद्र में, मैंने देखी है। जिन्होंने देखी अल्लाह उनको दोबारा दिखाए और जिन्हें नहीं देखी अल्लाह तो अनु भी बखाए। तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है पुरानी सीटों वालों की? इधर देखना भाईजान, नबी पाक वहां जलवागर हैं। और इधर देखना, मैं जरा आपको बताऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की चादर अक़दस यहां थी। आप दुआ कर रहे हैं, दुआ करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जैसे हाथ उठाए ना, इतने उठाए कि आपकी चादर यूं नीचे आने लगी, तो सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे आपकी चादर आपके कंधे मुबारक पे रखी और सीने ला के मुस्कुरा के पता की कहते ने, हजूर हुण बस करो, तुहाडी कबूल हो गई। ये सिद्दीक़ अकबर कह रहे, कभी दास्तान पढ़ मेरा पुत्र है। क्यों? ये किताबुल लुमा के अंदर ये मसला, वहां उस सूफी ने यह मसला खोला है। वो कहता क्या वजह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े इत्मीनान में थे? फरमाया वजह ये थी, अबू बकर बातिन का सबसे ज्यादा इल्म रखता है, ओनू पता है हाथ उठ गए, काम हो गया। आपको कदी सूफियां दी बोली भी सुन लिया कर। स्टेज वाले तवज्जो फरमाते शाह साहब, आपकी तवज्जो, हज़रात उलमा सब की तवज्जो। कहते हैं यार क्या वजह थी? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त परेशान हो रहे थे, या रसूलल्लाह ये काफिर आगे कहीं अंदर ना आ जाएं। ठीक है, तो नबी तसल्ली दिंदे सी, ओए अबू बकर टेंशन ना ले, अल्लाह है ना, ओए हाय ओए चुप छाओ। क्या वजह थी उस वक्त? हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो रहे और नबी पाक तसल्ली दे रहे। और क्या वजह है कि इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा रंजीदा थे तो हजरत अबू बकर तसल्ली दे रहे हैं। फरमाया ड्यूटी का फर्क था, वहां अबू बकर की ड्यूटी थी नबी को संभालना, तो कहा अगर कहां कुछ हो गया तो क़यामत तक कुत्ते भौंकते रहेंगे। अबू बकर संभाल नहीं सकता था तो साथ गया क्यों था? इसलिए परेशानी थी। नबी पाक ने फरमाया तसल्ली रख, मैं जो हूं। और इधर नबी पाक की ड्यूटी थी सहाबा के लिए, अगर ये आज खत्म हो गया तो इस्लाम का नाम कौन लेगा? तवज्जो है कि नहीं है? उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो रहे थे। क्यों? ड्यूटी उनकी थी। इधर सारी निगहदाश्त हुजूर की थी, वहां तसल्ली अबू बकर दे रहे थे और यहां तसल्ली मुस्तफा दे रहे थे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे। मैं बता रहा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हुजूर बस तुसा मांग लिया, उन काम हो गया। बातिन जितना अबू बकर जानता है कोई जानता ही नहीं है। इधर देखो ना, इज़ा जा नसरुल्लाह की तफसीर उठा के देखे ना आप, ये जब आई ना, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखेंगे फतह आ गई और आप देखेंगे जौक दर जौक लोग आएंगे और कलमा पढ़ेंगे। ये आयत आई, सब एक दूसरे मुबारक दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। लोगों ने आके की होया? फरमाया तुम मुबारक क्यों दे रहे हो? कहने लगे जी इस वास्ते कि दीन तो फतह हो गई, तो कामयाबी हो गई, तो दीन छा गया है। फरमाया तुम सिर्फ यही देख रहे हो, इसमें असल पैगाम ये दिया जा रहा है अब मुस्तफ़ा ज्यादा दिन आपके दरमियान नहीं रहेंगे, अब पर्दा कर जाएंगे। जितना बातिन अबू बकर सिद्दीक जानता है कोई जानता ही नहीं है। कितने बैठे हो तुसी यार? तवज्जो है ना? अल्लाह के बंदे, हमारी कौम को पता नहीं अबू बकर सिद्दीक क्या है। और सबा सनाबिल शरीफ से एक रिवायत अर्ज करूं, आला हजरत साहब ने फतावा रज़िया शरीफ में भी लिखा है इस बात को, और अक्सर मुहद्दिसीन कराम ने जहां जहां सिद्दीक पाक के बातिन का जिक्र किया, ये लिखा, फरमाया मा फाका अबू बकर बिकसरत सलात व सौम वलाकिन बिसिर्रिल लज़ी फी क़ल्बिही व फी रिवायतिन, फरमाया एक रिवायत के अंदर यह लफ्ज भी है बिसिर्रिल लज़ी वुक्किरा फी क़ल्बिही, फरमाया ये जो अबू बकर सबसे अफजल है, आगे है, इसलिए नहीं कि ये नमाजें ज्यादा पढ़ता है, रोजे ज्यादा रखता है, नहीं नहीं, फरमाया इसके बातिन में किसे है जो सबसे आगे है, जो जिसके बातिन पर खुद मुस्तफा मोहर लगा के जाएं। फिर बंदा कहे नहीं ये बात नहीं, खलीफा नहीं हो जाए, डिजिटल राफिया, तुझे क्या पता है कि तुमने ये तकसीम करके अहले सुन्नत की पीठ में कितना बड़ा छुरा घोंपा है, फिर कहते हो हम सुन्नी है? नहीं हो तुम सुन्नी। सुन्नी वो है जो ये कहे ज़ाहिरी खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक पहला है और बातनी खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक पहला है। तवज्जो है कि नहीं है? वरना बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सबने बैअत की थी
तो क्या बातिन हजरत अबू, अगर ये कहा जाए ना कि जाहिरी आप खलीफा हैं, बातिनी कोई और था, तो क्या ये कह रहे हो जालिमों कि अबू बकर सिद्दीक का बातिन खोखला था? लानत हो ऐसे गंदे अकीदे पर, हम तो नहीं रखते ये। समझ आ रही है ना? और इधर देखो, नबी पाक ने जब मुसल्ला दिया तो बातिन पहले अता फरमा दिया था। और मैं आखिरी जुमला बोल के आपसे इजाजत चाहने लगा हूं, चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं आपसे बहुत सारी बातें करता, ऐ याद रख जाओ तो मदीना मदीना हो जाएगा। बात यह है, इधर देखना, इधर देखना, जाहिरी खिलाफत के लिए इंतखाब अबू बकर का सहाबा इकराम ने किया था, बातनी के लिए या खुदा ने किया था या मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया था। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मोहब्बत फरमाइए, अपने बच्चों को जामियात में दाखिल करवाइए और मदनी चैनल देखिए। और अगर किसी का सियासी शौक हो तो क्रेन वाले भी अपने ही जे बड़ा गंद पै गया ले आओ, इन्हें ही कढ़ना जे सारा, हुण भी ना करो तो जो थोड़ी सलाह बन गई ना काम तां होना है, तो थोड़ा गैरत करनी चाहिए हम सबको। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ना आप रास्ता नहीं रोकेंगे, मुझे इजाज़त देंगे, मैंने आगे चल के एक जगह हाज़िरी पेश करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।